कुछ नजर आया? मुझे खुशी कहीं भी नजर नहीं आ रही आजर। क्या मतलब नजर नहीं आ रही? वो हवेली में कहीं भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने उसके इर्द गिर्द हिसार तो नहीं बना दिया, लेकिन और कौन सुलेमानी हिसार बना सकता है? कुछ तो गड़बड़ है आजर। मुझे तो पूरी हवेली के गिर्द हिसार महसूस हो रहा है। किसी ने कुछ पढ़कर फूंका है हवेली पर। लेकिन कैसे? इन हकीर इंसानों की इतनी औकात नहीं। ये तो खुद फसीउद्दीन के दिए हुए तावीजों की वजह से बचे हुए हैं। ये हिसार नहीं बना सकते। कोई ना कोई मसला तो जरूर है आजर। हमें फौरन हवेली पहुंचना होगा। हो सकता है सरदार खलफान इसकी इजाजत ना दे। अभी रसूमात चल रही हैं, वो शायद रुकने के लिए इसरार। मुझे अपनी बहन तक पहुंचना है। कुछ भी करो, कहीं वो किसी इंसानी आमिल के शिकंजे में ना फंस जाए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है आजर। खारान, जी मेहमान सरदार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खारान, हम सरदार खलफान से रुखसती की इजाजत तलब करना चाहते हैं। चमकी की बहन की तबीयत कुछ खराब है। बेहतर तो ये होता सरदार के आप इस सिलसिले में खुद ही उनसे मुलाकात कर लेते। अगर उन्हें हमारा जाना नागवार गुजरा तो हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल तुम उन्हें बस मुत्तला कर दो, हमारा जाना जरूरी है। ठीक है मेहमान सरदार, मैं आका सरदार से बात करके आपको खबर देता हूँ। एक को मिला देना और एक को जला देना। जलाने वाला तुम लोगों ने काम कर लिया, मोमबत्ती के ऊपर रख के उसको जला दिया तहरीर को। तो मिलाना किसे है? एक को जला देना, एक को मिला देना। मिलाना किसे है? देखा, खुशी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बहन। वो यहाँ आए हैं। बदबू कैसी आजर? ऐसे लग रहा है हुजाम के फूलों के बाग में आ गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमारे घर पे आया है चमकी, कोई बाहर वाला, कोई बहुत ताकत वाला। मुझे लगता है खुशी भी उसी के कब्जे में। देखो, हवेली के अगले हिस्से में बहुत सख्त हिसार किया गया। ना हम अंदर जा सकते हैं, ना खुशी को ढूंढ सकते हैं। खुशी के ससुराल में अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि वो एक इंसान ज़ादे को दिल दे बैठी है। उसके गायब होने की खबर हम कैसे छुपाएंगे? ऊपर से जाजिम बार बार उसे देखने की जिद कर रहा है। वो ना जाने कहाँ चली गई है। अगर उसने फिर से तकाजा किया तो हम खुशी को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं आजर। पहले मुझे यह मालूम करना है हमारे पीछे हुआ क्या है। कौन हमारे घर पे गंदा अमल कर रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। शुक्र है भाई, बाबा जी खुद ही चले गए। शुक्र है कि बाबा जी ने खुशी को नहीं देखा और उनकी मुलाकात अली से भी नहीं हुई। जी हाँ, अली अगर मिल लेता ना उनसे तो उनको हाथ से पकड़ के ले जाता खुशी के पास कि इसका इलाज भी करें और मेरा इसी वक्त इससे निकाह भी पढ़वा दे। बेचारी नादिया कितनी मेहनत करी है ना अली के लिए। ऐसी कौन सी मेहनत कर दी भाई उसने? कौन से पहाड़ तोड़ दिए? पहेलियां ही सॉल्व कर रही और तो कुछ नहीं किया। असद, वैसे मैं नोट कर रही हूँ आजकल कि तुम्हें किसी की नेकी नजर नहीं आती। और क्या करे वो? अली की शादी होगी तो सिर्फ नादिया से, बस। तो भाई मुझे कोई मसला नहीं है, अली को ना खुद ही समझा देना। फिर अली होगा। आ जाओ अली, अंदर ही। हेलो। सॉरी आंटी, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? अली कहाँ गया? बैठा हुआ उस पत्थर की औरत के पास। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने अली के ऊपर। पता है मम्मा, खुशी से मिलने से पहले ना जब भी अली फ्री होता था ना तो वो मुझे कॉल करता था, मुझसे बातें करता था। और अब नादिया तुम प्लीज गम नहीं करो, अली की शादी खुशी से नहीं होगी।
वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये कसूर तुम लोगों का है। अगर तुम लोग इस हवेली में ना शिफ्ट हुए होते तो अब तक अली और नादिया की शादी हो चुकी होती। आंटी एक काम करें ना, आप एक लिस्ट बना दें उन सब चीजों की जिसकी वजह से हमारे मासूम भाई की आपकी खूबसूरत बेटी से शादी नहीं हो सकी थी। मैं और मेरी आने वाली तमाम नस्लें उसी लिस्ट पर काम करती रहेंगी अपनी पूरी उम्र। तुमने क्यों की थी इतने सड़ियल आदमी से शादी? तुम इतनी प्यारी हो, मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। बस आंटी, नसीब नसीब की बात है। एक्सक्यूज मी, ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं आप मेरी बेगम को? नहीं, पट्टी नहीं पढ़ा रही थी। मैं कह रही थी वो पत्थर की स्टैच्यू लिबर्टी जब तक इस घर में मौजूद है ना तब तक अली उसे भूल नहीं सकता। कुछ करो। कितना तन्हा हूं मैं, कितना अकेला रह गया। घर पे भी कोई नहीं है जो मेरे एहसासात को समझ सके। कोई भी नहीं जानता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। तुम्हें पता है, सिर्फ एक तुम थी जो मेरी बात समझती थी, बिना कहे मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। सिर्फ तुम थी। खुशी, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें यार, बहुत मिस कर रहा हूं यार। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ यार, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ खुशी, प्लीज वापस आ जाओ। तुम जैसे कहोगे। अली, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। क्या तुमने? खुशी तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो ना यार, मेरे से बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। खुशी 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 खुशी, नहीं मजाक मत करो यार प्लीज, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मेरा वहम नहीं हो सकता यार। तुमने अभी खुद कहा है कि तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, सारी जिंदगी मेरी रहोगी। तुम क्यों चुप हो यार? कुछ तो बोलो खुशी, खुशी कुछ तो बोलो यार, खुशी खुशी बहुत सख्त है सारे आजर। हवेली के चारों तरफ एक जैसी सूरत हाल है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुशी हवेली के अंदर ही है। शुक्र है तुमने हवेली के अगबी हिस्से में कोकाफ की जड़ें लाकर डाल दी थी, वरना तो हम अपने घर भी दाखिल ना हो पाते। फिलहाल ये सोचो खुशी तक कैसे पहुंचे। हमने दरवाजे से दाखिल होने की तो कोशिश ही नहीं की। करके देखें? शौक पूरा करके देख लो। ये कोई हंसने की बात है? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? जब हवेली के चारों तरफ हिसार है तो दरवाजे के बाहर भी होगा ना। कभी कभी तुम बहुत बचकाना हरकतें करती हो। बच्ची हूं मैं भी। 350 साल की बच्ची। 300 साल उम्र है मेरी। 71 की जंग में भी तुमने यही कहा था कि 300 साल की हूं, याद है ना?